क्या आप साल 2016 में नोटबंदी, 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड और फिर बुलडोजर एक्शन जैसे बड़े मुद्दों पर पीएम मोदी से सीधा टक्कर लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई, हमारे देश के नए चीफ जस्टिस को जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या अहमियत है, सीजेआई की क्या अहमियत है, ये तो आप जानते ही होंगे। कोई भी बिल पास करना हो, कोई भी कानून हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो इसके बाद भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। देश में कौन सा कानून चलेगा, क्या होगा, ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, जो अब देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदी भाषा में उन्हें शपथ दिलवाई। बता दें कि इससे पहले वो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जज थे। उनका कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक होगा। जस्टिस गवाई सुप्रीम कोर्ट के कई संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान वह कई ऐतिहासिक फैसलों का भी हिस्सा बने हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फैसलों के बारे में जो हमारे नए सीजेआई ले चुके हैं। सबसे पहला और सबसे अहम फैसला नोटबंदी पर। आपको बता दें कि इस फैसले पर बीआर गवाई सरकार के खिलाफ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी करने का फैसला लिया था। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याद कीजिए वो पल जब एक ही क्षण में, एक ही रात में 500 और 1000 के नोट बेकाम हो गए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश के हाई कोर्ट में 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर फैसला सुनाया था। 16 दिसंबर 2016 को ये मामला संविधान पीठ को सौंपा गया। इस पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवाई जो फिलहाल नए सीजेआई हैं, एएस बोपन्ना, वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। सुनवाई के बाद इस पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था और फैसला सुनाते हुए नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अल्पमत का फैसला दिया था, यानी कि उन्होंने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनके फैसले का सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं जस्टिस गवाई ने अपने फैसले में कहा था कि नोटबंदी पर फैसला लेने के प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपसी सहमति से फैसला लिया था। इसके साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई ने लिया वो था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। सरकार ने पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने इस याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। इस पीठ में तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। इन संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को सर्वसम्मति से सुनाए अपने फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का कानून सम्मत बताया था। इस पीठ ने 3 फैसले दिए थे। पहला 352 पेज का था, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवाई का मत शामिल है। दूसरा फैसला 121 पेज का था, उसमें जस्टिस कौल का मत है। तीसरा फैसला 3 पेज का है, उसमें जस्टिस खन्ना का भी मत शामिल है। हालांकि अनुच्छेद 370 हटाने वाले फैसले में सभी जजों ने एकमत होकर फैसला दिया था। तीसरा फैसला जिसमें नए सीजेआई सरकार के खिलाफ गए थे वो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला सुनाया गया। जस्टिस गवाई 5 जजों की उस पीठ का भी हिस्सा रहे हैं जिसने राजनीतिक फंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इस पीठ ने 15 फरवरी 2024 को सुनाए अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन बताया था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाने वाले पीठ में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस पीठ ने बॉन्ड जारी करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वो अब तक जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को
उपलब्ध करवाएगा। अदालत ने चुनाव आयोग को इन जानकारियों को पब्लिक करने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा आरक्षण में आरक्षण वाले फैसले में भी नए सीजेआई शामिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 2 अगस्त 2024 को सुनाए अपने फैसले में कहा था कि SC/ST में सब कैटेगरी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने 6 बनाम 1 के मत से ये फैसला सुनाया था। इस पीठ में जस्टिस BR गवई भी शामिल थे, जो अभी नए सीजेआई हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार ये नहीं कर सकती कि किसी एक जनजाति को पूरा आरक्षण दे दे। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC आरक्षण जैसे SC/ST में क्रीमी लेयर आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्रीमी लेयर कैसे निर्धारित किया जाएगा। इस बेंच में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस बेला त्रिवेदी भी शामिल थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी का फैसला बाकी के जजों से अलग था। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज जिसे सीजेआई ने एड्रेस किया है वो है बुलडोजर एक्शन पर। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के पीठ ने 14 नवंबर 2024 को देश भर में हो रहे बुलडोजर न्याय पर अपना फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को सिर्फ इसलिए तोड़ना कि वह अपराधी है या उन पर अपराध के आरोप हैं, ये कानून के खिलाफ है। अदालत ने अपने फैसले में नोटिस देने, सुनवाई करने और तोड़फोड़ के आदेश जारी करने से जुड़े कई दिशा निर्देश दिए थे। इस फैसले को सुनाया था जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वो मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए नजर आए थे। पीठ ने कहा था कि घर या कोई जायदाद तोड़ने से कम 15 दिन का नोटिस देना होगा। ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी होगी। नोटिस को कथित अवैध ढांचे पर भी चिपकाना होगा। अदालत ने कहा था कि नोटिस पर पहले की तारीख ना दी जाए। इससे बचने के लिए अदालत ने कहा था कि नोटिस की एक कॉपी कलेक्टर या फिर जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल पर भी भेजी जाएगी। तो ये थे कुछ अहम फैसले जिसका हिस्सा हमारे नए सीजेआई रह चुके हैं।